नमस्कार साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न क्रमांक पहला। अगर आप चाहते हैं कि अपनी भाषा में बिल्कुल साधारण तरीके से आपको गणित सीखने को मिले तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है। बस शर्त इतनी है कि आपको वीडियो पूरा देखना है। अगर आपने वीडियो पूरा देखा तो इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि इन सवालों को आपको दोबारा समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए इस सवाल को हम करते हैं। यह है प्रश्नावली 5.3 का पहला सवाल। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। इससे पहले पिछले सवाल 5.2 किया था और आज हम उसका 5.3 कर रहे हैं। इसमें ये समांतर श्रेणी दी गई है, इसका हमें योग निकालना है। तो ये सबसे पहले तो आपको एक सूत्र याद कर लेना है योग निकालने का। तो वो सूत्र फॉर्मूला या सूत्र होगा एस एन बराबर n/2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस n-1 इंटू डी कोष्टक बंद। ये क्या है? समांतर श्रेणी के योग निकालने का फॉर्मूला है। तो इसको आपको याद कर लेना है अच्छे से और फिर इसमें इसको जमा देंगे तो ये आसानी से आ जाएगा। तो आइए इसको अब कब करते हैं। अब सबसे पहले ये एक समांतर श्रेणी दी गई है, तो इसमें प्रथम पद यानी कि a होता है। तो ये प्रथम पद a बराबर कितना दिया गया है? 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे a बराबर 2। उसके बाद में d होता है यानी कि सार्वांतर। तो दूसरे पद में से हम पहला पद घटाते हैं तो दूसरा पद क्या है? 7। उसमें से हम पहला पद 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा? 5। यानी कि d का मान कितना आ गया? 5। a का मान कितना है? 2। और 10 पदों तक यानी पदों की संख्या भी दी गई है। संख्या मतलब n। संख्या को किससे दर्शाते हैं? नंबर से यानी n से। तो यहाँ पर n बराबर भी कितना दिया गया है? 10। और हमें ज्ञात क्या करना है? तो हमें ज्ञात करना है श्रेणियों का योग और ये Sn ज्ञात करना है। तो Sn ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। तो इसको हम यहाँ लगा देंगे तो लिख देते हैं Sn बराबर n/2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस n-1 इंटू डी बड़ा कोष्टक बंद। ये फॉर्मूला है इसका। इस फॉर्मूले में इसको हम जमा देंगे तो ये आसानी से आ जाएगा। तो जमाते हैं इसको। सबसे पहले n कितना दिया गया है? तो n दिया गया है 10/2 की 2 लिख देंगे बड़ा कोष्टक 2। कोई चिन्ह नहीं है तो कोई भी गुणा में माना जाता है, इसमें हम गुणित का निशान लगा देंगे। a का मान कितना दिया गया है? तो a का मान दिया गया है 2 प्लस n यानी संख्या कितनी दी गई है? तो संख्या दी गई है 10 माइनस 1 गुणित ये कोष्टक बंद का कोष्टक बंद कर देते हैं। एक को थोड़ा ठीक से लिख लेंगे। और डी का मान कितना आया है? 5 और बड़ा कोष्टक बंद। अब क्या करते हैं? इसको और सॉल्व कर लेते हैं। ये कट जाएगा 2 पंजे 10 यानी कि 5 बार। इसका आंसर कितना आ गया? 5। और यहाँ पर 2 दूगा कितना हो जाएगा? 4 प्लस 10 में से 1 घटा तो कितना बचा? 9 गुणित 5। ये आ गया। इसको अब थोड़ा सा इधर कर देते हैं। अब क्या होगा? ये कोष्टक के बाहर कितना है? 5 और कोष्टक के अंदर 4 प्लस ये इंटू का चिन्ह है तो 9 पंजे कितना हो जाएगा? 45। ये हो गया है 45। अब ये प्लस का चिन्ह है तो ये जुड़ जाएगा तो 5 और गुणित ये जुड़ करके हो जाएगा 45 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 49। और इसमें अभी हमें क्या करना है? कोष्टक हटेगा तो गुणा का चिन्ह लग जाएगा, क्योंकि अब इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो ये 49 गुणित 5, 5 नम 45 की 5 हासिल 4, 5 चुके 20 और 4 24 यानी कितना आ गया? 245। Sn का मान कितना आया? 245। यही हमको निकालना था और यही आंसर है। तो इस तरह से आसानी से इसको आप कर सकते हो। अब इसके बाद कर रहे हैं हम पहले का दूसरा सवाल। तो इसमें भी ये एक समांतर श्रेणी दी गई है। तो इसका पहला पद क्या हो जाएगा? a बराबर। तो a बराबर हो जाएगा माइनस के 37। और इसी प्रकार d बराबर क्या हो जाएगा? तो दूसरे पद में से हम पहला घटाते हैं तो दूसरा क्या है? 33 घटाना है किसका? 37। तो ये हो जाएगा माइनस के 37। तो ये क्या हो गया? ये तो माइनस का 33 है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा?
प्लस 37, तो घट करके कितना आ जाएगा 4। 37 में से 33 घटेंगे तो बड़ी संख्या प्लस की, इसी प्लस के 4 आ जाएंगे डी का मान। और कितने पदों तक, 12 पदों तक, तो एन बराबर कितना हो जाएगा माइनस के 12। तो यहाँ गलती से माइनस लग गया था, यहाँ पर क्या है प्लस का है, तो एन बराबर हो जाएगा 12। और हमें क्या है एस एन ज्ञात करना है, तो एस एन का फॉर्मूला लगा देते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, और ये अगर ये याद है तो बहुत आसानी से हो जाएगा। तो एस एन का बराबर क्या हो जाएगा, एस एन बराबर एन बटे 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और कोष्टक बंद। ये फॉर्मूला आपको इसमें लगा देना है, तो लगाते हैं। एन का मान कितना दिया गया है, तो एन बराबर संख्या है 12, तो 12 बटा 2 हो जाएगा बड़ा कोष्टक 2 गुणित ए का मान कितना है माइनस के 37 प्लस एन टोटल संख्या कितनी दी गई है 12 माइनस 1 और डी का मान कितना निकल के आया है 4 और ये कोष्टक बंद। तो इस तरह से ये हमने जमा दिया। अब इसको इधर कर लेते हैं, तो ये कट जाएगा 2 छंग 12, यानी कि इसका मान कितना आ गया है 6। और अब लिखते हैं, तो 37 में 2 का गुणा कर देंगे हम, तो 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1 और 2 3 6 और 1 7, यानी कि कितना हो जाएगा माइनस के 74 और प्लस 12 में से 1 घट जाएगा तो कितना बचेगा 11 गुणित 4 और ये हो गया बड़ा कोष्टक बंद। अब इसके बाद क्या करते हैं, 6 का 6 ही हो जाएगा, ये है माइनस का 74 और ये इंटू हो जाएगा, तो 11 चौके 44। अब प्लस माइनस है तो बड़ी संख्या, प्लस माइनस कभी भी आए तो बड़ी में से छोटी घट जाती है, तो बड़ी संख्या क्या है 74 और 74 में से 44 हमको घटाना है, तो इधर घटा देंगे। और ये 74 हमने लिखा, हमें घटाना है 44, 4 में से 4 घटा 0 और ये 7 में से, तो कितना आया 30 आ जाएगा माइनस के। तो ये कोष्टक हटेगा तो इंटू लग जाएगा, तो ये हो गया 6 गुणित और ये 74 में से 44 घटे तो कितना बचा माइनस के 30, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है, तो ये माइनस का 30 और कोष्टक की जगह लग जाएगा इंटू, और ये हो गया 6 3 18 और यानी कि माइनस के 180। यही एस एन का मान है और ये निकालना था। तो इस तरह से ये दूसरा है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके बाद कर रहे हैं हम इसका तीसरा सवाल। तो ये तीसरी श्रेणी दी गई है यहाँ पर। तो प्रथम पद ए कितना है, तो ए है 0.6, जो पहला पद होता है वो ये होता है। अब हमें निकालना है डी, तो दूसरे पद में से हम पहला घटाएंगे, तो दूसरा पद क्या है 1.7 माइनस 0.6, ये घटेगा, तो इधर इसको घटा लेते हैं। अगर 1.7 में से हमें 0.6 घटाना है तो कितना बचेगा, 7 में से 6 घटे तो 1 बचा और ये दशमलव 1 का 1 है, यानी कितना आया 1.1। तो यहाँ पर डी बराबर हो जाएगा 1.1। और कितने पदों तक, यानी एन बराबर कितना दिया गया है 100, तो एन बराबर हो जाएगा 100। एस एन हमको क्या करना है ज्ञात करना है, तो एस एन का फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं, ये आपको याद होना चाहिए। तो एस एन बराबर होता है एन बटे 2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कोष्टक बंद। ये फॉर्मूले में इसको हम जमा देंगे। तो जमाते हैं, एन का मान कितना दिया गया है, एन का मान है 100 बटे 2 और 2 इंटू ए का मान कितना है, तो ए का मान है 0.6 प्लस एन टोटल संख्या कितनी दी गई है 100 माइनस 1 और डी का मान है 1.1। ये हमने कोष्टक बंद कर दिया है। अब क्या करते हैं, ये इसको काट देंगे, तो ये 50 बार कट जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 50 और इसका हम गुणा करके देख लेते हैं, कर देंगे तो 6 दूगा कितना हो जाएगा, ये 6 गुणित 2 यानी 0.6, 6 दूगा कितना हो गया 12 और दशमलव एक संख्या के बाद है, तो यहाँ पर एक संख्या के बाद हम क्या लगा देंगे दशमलव, तो इसका मान आ गया है 1.2। उसके बाद प्लस का प्लस और 100 में से एक घटा तो आया 99 इंटू 1.1।
अब क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये 50 का 50 ही लिखा हो जाएगा। अब ये क्या है, 1.1 प्लस और ये गुणा हो जाएगा। तो इसको हम ऐसा कैसा ही मान लेते हैं 11 और इसको 99 है, इसका हम गुणा कर देंगे। और गुणा में क्या है, ये दशमलव फिलहाल में हटा करके ही मान ले, इसको हम 11 मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा 99 गुणित 11 और 11 9 में 99 की 9 हासिल 9 11 9 99 9 और कितना हो जाएगा 108। अब एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव थी तो एक के बाद यहाँ दशमलव मान लेंगे तो कितना हो जाएगा 108। यहाँ पर लिखेंगे 108.9। अब क्या करते हैं, ये आपस में प्लस का चिन्ह है तो जुड़ जाएगा। तो 50 प्लस इसको इधर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 108.9 में से हमें जोड़ना है 1.2। तो 9 और 2 11 की 1 हासिल 1 8 और 1 9 और 1 10 10 की 0 हासिल 1 1 का 1 ही। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ दशमलव है तो 110.1। अब क्या करते हैं, इसका इसमें कोष्टक हटेगा तो इंटू जुड़ जाएगा। ये लिख देंगे 50 गुणित 110.1। अब क्या है, इसको भी इधर हम गुणा करके देख लेते हैं। इसको फिलहाल में हम कितना मानते हैं, ये मान लेंगे 1101 गुणित 50। अगर 0 बगल हटा देते हैं अभी फिलहाल में, इसका गुणा करेंगे तो 5 कम 5 0 5 कम 5 5 कम 5 और ये 0 लगा देंगे। दशमलव कब थी, एक संख्या के बाद थी, तो यहाँ पर भी एक संख्या के बाद दशमलव लगा देती है तो यह जाएगा 5505। तो इसका आंसर आ गया है 5505। यही आंसर है और यही हमको निकालना था। इस तरह से इस सवाल को आप कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम कर रहे हैं इसका चौथा सवाल। तो चौथा सवाल भी एक ये श्रेणी दी गई है। इसमें सबसे पहले प्रथम पद क्या होगा, तो a बराबर प्रथम पद हो जाएगा 1/15। उसके बाद हमें निकालना है d। तो d में से क्या है, दूसरे पद में से हम पहला घटाते हैं। दूसरा पद क्या है 1/12। हमें घटाना कितना है, पहला पद 1/15। अब कभी भी बटे में संख्या और बीच में प्लस माइनस आए तो क्या होगा, इसका हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 15 और 12 का अगर हम एलसीएम लेते हैं तो इधर ले लेते हैं एलसीएम। ये रहा 12 और ये रहा 15। दोनों में लगभग 3 का फाड़ा चला जाएगा तो 3 का देंगे तो 3 चौके 12 3 5 15। अब 4 में अगर 4 का दे देते हैं, 4 एकम 4, 4 में 5 का नहीं जा रहा है, 5 को ऐसा कैसे उतार लेंगे, अगर 5 में किसका जाएगा 5 का ही। तो ये हो गया 5 चौके 20 और ये लिख देंगे 3 चौके 12 और 12 पंजे 60, यानी कि कितना आ गया इसका एलसीएम 60 आ गया है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 60। अब क्या होगा, ये 12 का इसमें हम भाग देंगे तो 12 पंजे 60, 5 आया, 5 का 1 में गुणा करेंगे और लिखेंगे यहाँ 5 एकम 5, ये माइनस इसी 15 में इसका भाग देंगे। तो 15 चौके 60, 4 आया, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 एकम 4। अब 5 में से 4 घट जाएगा, कितना बचेगा 1 और बटे 60। ये किसका मान आ गया है, डी का मान। एन कितने पद दिए गए हैं, तो एन बराबर दिए गए हैं 11 पद और एस एन हमको क्या है ज्ञात करना है। तो ये निकल के आ गए हैं। अब हमें फॉर्मूला लगा देना है। तो फॉर्मूला क्या है, एस एन बराबर एन बटे 2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और ये कोष्टक बंद। ये फॉर्मूला है, इधर ये भी लिखा हुआ है। तो इस फॉर्मूले को हमको इसमें लगाना है। तो इसमें जमा देते हैं। सबसे पहले n का मान कितना है, तो n का मान है 11, तो 11/2 हो जाएगा इंटू 2 गुणित a का मान कितना है 1/15। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/15 प्लस का प्लस और ये छोटा कोष्टक है n, यानी टोटल संख्या कितनी दी गई है 11 माइनस 1 गुणित डी का मान कितना आया है, तो डी का मान आया है 1/60 और यहाँ पर हम कोष्टक बंद कर देते हैं। अब इसको और सॉल्व कर लेंगे तो ये 11/2 का 11/2 ही रखते हैं हम। इसका गुणा ऊपर हो जाएगा तो 2 एकम 2/15 हो गया
प्लस, और 11 में से 1 घटेगा तो कितना बचेगा 10। तो ये हो गया, फिलहाल में 10 ही लिख लेते हैं, 10 और गुणित 1/60। अब 10 का गुणा भी ऊपर हो जाएगा, तो ये हो गया है 11/2 और 2 प्लस 15 प्लस ये 10 ऊपर चला गया तो क्या हो जाएगा 10 से कम 10 और बचा 60। तो अब फिर बटे में संख्या है, बीच में प्लस माइनस है, तो हम इसका फिर एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, इधर लिख लेंगे हम, ये 15 है और ये 60 है, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। मान लो इसको किसी भी संख्या से दे देंगे तो ये आसानी से कट जाए। मान लो 3 से देते हैं, और तो 5 से 15 और 3 दूआ 6 0, और 5 से दे देंगे, 5 से कम 5, 5 चौके 20, और 4 का अगर 4 से ही दे देते हैं तो 4 5 20, 20 3 60, यानी कि इसका एलसीएम कितना आ गया है, तो 11/2 एलसीएम आ गया 60। अब क्या करते हैं, 15 का इसमें भाग देंगे, तो 15 चौके 60, 4 आया, 4 दूगा 8, यहाँ 8 आ जाएगा, प्लस इसी प्रकार इसको करेंगे, 60 में 60 का देंगे तो कितना आएगा, 1, 1 का गुणा 10 में करेंगे तो 10 ही हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना लिखा हो जाएगा 11/2, यहाँ बराबर नहीं लगाती हैं, सॉरी गलती से बराबर लग गया था। अब ये कितना हो जाएगा, 8 में 10 जोड़ा तो कितना हो गया 18/60। इसको इधर कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, ये कोष्टक हटेगा तो इनटू लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 11/2 गुणित 18/60। अब इसको हम काट सकते हैं, 2 से काटेंगे, 2 नाम 18, यानी कि कितना आ गया 11 गुणित 9/60। तो 11 नाम कितना हो गया 99/60, और इसको हम 3 से काट देंगे। तो अगर 3 से काटते हैं तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 दूनी 6 और 0, यानी कि कितना आ गया है 33/20। यही हमको निकालना था और यही आंसर है। तो इस तरह से इस सवाल को आप कर सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले सवालों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसमें गणित ही नहीं, हिंदी ग्रामर, संस्कृत ग्रामर और बहुत सारी तैयारी कराई जाएगी। तो ये चैनल आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।